वेस्ट बंगाल बोर्ड कक्षा 8 समानांतर सरल रेखाओं और तिर्यक के गुण बनाकर देखें। 8.1 पेज नंबर आ जाते हैं 90 पे और क्वेश्चन नंबर है 9। ए बी एवं सी डी दो समानांतर सरल रेखाओं के बीच ओ एक बिंदु है। ओ पी तथा ओ क्यू क्रमशः ए बी और सी डी समांतर रेखाओं पर लंब है, तो सिद्ध करो कि पी ओ क्यू तीनों समरेखीय रेखा बिंदु हैं। तो सबसे पहला काम है हमारा ड्राइंग बनाना। तो ड्राइंग बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या जो बोला है कि ए बी और सी डी समानांतर रेखा हैं, तो उसे हम बना देते हैं। ए बी और सी डी समानांतर रेखा है, उन दोनों के बीच में एक बिंदु है जिसका नाम है क्यू, और यहाँ से इस पर लंब है ओ पी। ओ बिंदु है, ओ बिंदु है, और यहाँ से ए बिंदु है। तो ए पी और ए क्यू ये दोनों क्या है, लंब है, मतलब ये दोनों 90 डिग्री। अब ड्राइंग बन गया। अब हम लिखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहला है ए बी समानांतर सी डी के, हो गया। अब चूंकि और क्या है, ओ बिंदु से ओ पी लंब है, ओ पी किस पे लंब है, तो ए बी पे, इसलिए क्योंकि ओ पी लंब है ए बी पे, इसलिए क्या हो जाएगा, ओ पी बी बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इस कोण का ही बात करते हैं। और फिर आ जाते हैं ऊपर आ जाएंगे, ज़रूरत तो नहीं लग रहा है फिर भी। अब आ जाते हैं ओ क्यू पे। तो फिर ओ क्यू क्या है, लंब है किस पे, सी डी पे। तो यहाँ पर एक कोण बनता है, कौन सा, ओ क्यू सी। इसका नाम ले तो ओ क्यू सी बराबर 90 डिग्री। लेकिन हम जानते क्या है कि अगर ए बी समानांतर सी डी है और इसका एकांतर कौन होगा, तब ए बी और ओ पी बी और ओ पी बी और ओ सी क्यू, क्योंकि ओ पी बी बराबर ओ क्यू सी बराबर 90 डिग्री कब होगा, जब और ए ओ पी बी और ओ क्यू सी एकांतर कौन है, क्यों, क्योंकि ए बी समानांतर है सी डी के, और पी क्यू तब क्या हो जाएगा, तिर्यक रेखा। पी क्यू तिर्यक रेखा हो जाएगा और ए भी समानांतर हो जाएगा सी डी के। सी डी के समांतर ही है। अब पी क्यू क्या हो जाएगा, तिर्यक। इसलिए हम बोल सकते हैं कि पी ओ और क्यू समरेखीय समरेखिक बिंदु है। इसको दूसरे तरीक़ा से भी प्रमाणित किया जा सकता है, जैसे कि हम बोल देंगे अगर ये 90 डिग्री आया तो इसके हिसाब से प्रमाणित करेंगे पहले कि ए 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री मतलब ओ पी पे ए भी लंब है। उसी प्रकार इसका सिद्ध करेंगे ओ पी पे, तो इधर 90 डिग्री आएगा तो ओ पी पे ए भी लंब है, मतलब ओ के साथ लंब, तो ए भी लंब तो होता ही है, सिंपल जानते ही हैं। तो उसके हिसाब से बहुत सारा तरीका है। सिंपल तरीका क्या है कि हम बता देंगे कि इस पर लंब है तो 90 डिग्री बन रहा है, इस पर लंब है तो भी 90 डिग्री बन रहा है, और दोनों 90 डिग्री बन रहे हैं। और देख रहे हैं क्या चित्र के हिसाब से कि ये दोनों क्या है, एकांतर कोण है। अब दोनों एकांतर कोण है और दोनों 90 डिग्री बन रहे हैं, और पी ओ क्यू
ओ बिंदु से ही हम इसको यहां लिख सकते हैं, ओ बिंदु से ही लंब खींचा गया है दोनों पे। ओ बिंदु से ही, और 1 मिनट, ओ बिंदु से ही दोनों रेखाओं पर लंब खींचा गया है, इसी कारण से हो जाएगा पी ओ क्यू समरेखिक बिंदु। ठीक है, इसके रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होता है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि दो कोणों के प्रति जोड़ी भुजाएं परस्पर, दो कोणों के प्रति जोड़ी भुजाएं परस्पर समानांतर हैं। सिद्ध करना है कि दोनों कोण बराबर अर्थात परस्पर संपूरक हैं। इसको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले इसका भी हम ड्राइंग बना लेते हैं। तो दो कोण, एक नंबर कोण, ये दूसरा नंबर कोण। अब ये दोनों क्या है? समानांतर हैं। इसका नाम लिख देते हैं। तो इसका नाम क्या देते हैं? ए बी सी, और इसका नाम क्या देंगे? डी ई एफ। तो दो जोड़े कौन हो गए? अब ये दोनों का भुजा क्या है? ए और ए दोनों क्या है? समानांतर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, और ये दो जोड़ी भुजा है बोला ना, प्रति जोड़ी भुजा है परस्पर समानांतर, मतलब ए इसके समानांतर है और ए इसके समानांतर है। तो सिद्ध करना है कि दोनों कोणों का बराबर अथवा परस्पर पूरक है। दोनों कोण मतलब ये दोनों कोण परस्पर समपूरक है, बताना है। तो सबसे पहले ये दोनों तो क्या हो गए? ए बी समानांतर हो गए किसके? डी के, तथा डी बी सी बी डी, अच्छा ये दोनों समानांतर है तो बी सी तिर्यक हो जाएगा ना, बी डी या बी सी तिर्यक है। इसलिए कोण ए बी सी किसके बराबर हो जाएगा? ए बी सी किसके बराबर हो जाएगा? बी डी ई के। कौन सा कोण बनेगा? ये एकांतर कोण। ये दोनों क्या बने? एकांतर कोण। फिर उसी प्रकार ए और ए कोण कौन सा कोण बनेगा? एकांतर कोण। पुनः लिख सकते हैं, पुनः बी सी समानांतर कितना है? ई एफ के, तथा अब तिर्यक क्या बनेगा? डी ई। तिर्यक है, इसलिए कौन सा कोण बराबर होगा? बी डी ई, बी डी ई किसके बराबर होगा? डी ई एफ के। ये भी क्या बनेगा? एकांतर कोण। पता चल गया कि ए कोण इसके बराबर है, ए कोण इसके बराबर है, इसलिए कह सकते हैं कि ए कोण इसके बराबर है। तो कोण ए बी डी बराबर किसका है? ए बी डी नहीं, ए बी सी लिखेंगे ना। कोण ए बी सी बराबर किसके है? बी डी ई एफ के। यही प्रमाणित करना था, तो लिख देंगे प्रूव या प्रमाणित। ठीक है, आसान है। और क्या प्रमाणित करना था? कोण बराबर है, तो बराबर है प्रमाणित हो गया। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, ए बी सी डी समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण ए सी बी ए डी को समद्वि खंडित करता है। प्रमाणित करें कि ए सी विकर्ण कोण बी सी डी को भी समद्वि खंडित करेगा। तो इसे हम सबसे पहले ड्राइंग बनाते हैं, समानांतर चतुर्भुज। तो चलो इसको बना लेते हैं। अब कैसे भी बना सकते हो, सिंपल ऐसे समानांतर चतुर्भुज ही बना देते हैं। आप आयत बना के ही बना सकते हो। ये समानांतर चतुर्भुज हो गया। इसमें क्या है? दोनों समानांतर है और ये दोनों भी समानांतर है।
स्केल से बनाना चाहिए था, तो स्केल से ही बना देते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है। स्केल से इधर लाइन टाना, और 1 मिनट, इधर लाइन टाना, फिर इन दोनों को ऐसे ऐसे मिला दिया, और एक विकर्ण बोला था तो यहाँ से एक विकर्ण ही बना दिया। ठीक है, तो अब समांतर चतुर्भुज का नाम लिख देते हैं ABCD, और उसका विकर्ण क्या है AC। BAD मतलब ए कोण समद्विखंडित करता है, तो प्रमाणित करना है कि ए कोण को भी समद्विखंडित करेगा। तो सबसे पहले क्या क्या है हमारे पास उसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहला है समानांतर चतुर्भुज ABCD। तो अब समानांतर चतुर्भुज है तो सिंपल AB समानांतर किसके हो जाएगा, DC के, और BC समानांतर हो जाएगा AD के। दोनों समानांतर हो जाएगा। उसके बाद AC क्या हो जाएगा, AC तिर्यक है, AC तिर्यक बन जाएगा, विकर्ण तिर्यक हो जाएगा। अब हम कोण को लिखेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं, किस कोण को विखंडित करता है उसे लिख देते हैं। तो AC कोण BAD को समद्विखंडित करता है। प्रमाणित क्या करना है कि, अच्छा 1 मिनट, इसको भी लिख देते हैं। समद्विखंडित करने के बाद कोण BAD दो भागों में बढ़ जाता है। कौन कौन सा, उसका नाम लिख देते हैं BAC प्लस DAC या CAD, और जहां BAC बराबर CAD। अब आ जाते हैं आगे, क्या कि लिखेंगे AB चूँकि AB समानांतर है CD के, और AC तिर्यक है, तो अब कोण क्या बन रहा है, देखो कोण BAC बराबर एकांतर कोण ACB। फिर कोण DAC या CAD बराबर एकांतर कोण CAD बराबर एकांतर कोण कौन सा बनेगा, ये वाला BCA या ACB CAD ए कोण के साथ एकांतर कोण A बना, BAC इसके साथ कौन सा बनेगा ACB लिख दिया हमने, इसीलिए गड़बड़ हो गया, ACD, और इसके साथ बनेगा ACB। ठीक है, अब क्या हुआ, तब अब क्या कर रहा है, AC इसको बराबर विखंडित करता है, जहाँ BAC बराबर CAD हमको पता है, तो BAC बराबर CAD मतलब ACD बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए हम बोल सकते हैं ACD बराबर कोण ACD बराबर ACB। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो था BAC बराबर CAD है, इसलिए इसी कारण से हम कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि AC कोण BCD को भी
समद्विखंडित करता है, प्रमाणित। ठीक है, प्रमाणित हो गया, सिंपल था। पहले सबसे पहले हम लिख लिए क्या क्या दिया हुआ है, क्या करना है। तो उसके बाद बी सी डी को संबोधित करता है, तो बी ए डी को संबोधित करेगा, तो बी ए डी दो भाग में बढ़ जा रहा है ऐसे ऐसे, और ये दोनों भाग हो गया। जहाँ ऐसे इतना त्रियक है तो ये दोनों क्या है, एकांतर कोण है। और हमें पे क्या पता है, ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों भी क्या होगा, बराबर होगा। क्यों कि ये दोनों बराबर है, इसी कारण से हम कह सकते हैं कि ये भी समद्विखंडित करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 बन गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 बन गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12, प्रमाणित करें कि यदि किसी समानांतर चतुर्भुज के कोई एक कोण समकोण हो तो उसके प्रत्येक कोण ही समकोण होंगे। इसे प्रमाणित करना है। तो ड्राइंग बनाते हैं समांतर चतुर्भुज का एक कोण समकोण, मतलब एक कोण समकोण बनाना पड़ेगा। तो ऐसे ऊपर लाइन टान दिया और एक लाइन नीचे बना दिया और फिर इसे ऐसे ऐसे मिला दिया। चलो ठीक है। अब इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। एक समकोण त्रिभुज समांतर चतुर्भुज है और मान लेते हैं ए कोण 90 डिग्री है। तो हमें क्या प्रमाणित करना है कि सारे कोण क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। तो कैसे प्रमाणित करेंगे, सिंपल सा बात है। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं कि ए बी सी डी समांतर समानांतर चतुर्भुज। तो इसको पहले लिख देते हैं, चतुर्भुज ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है और जिसमें कोण ए डी सी बराबर 90 डिग्री। तो सिद्ध क्या करना है, इसलिए सिद्ध करना है या प्रमाणित करना है, सिद्ध करना है, इसलिए लिखना था ना, इसलिए सिद्ध करना है कि कोण डी ए बी सी बराबर बी सी डी ए बी सी डी हो गया बी ए डी बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। इसको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले सिद्ध कैसे करते हैं देखो। अब आ जाते हैं हम अपने ड्राइंग में। तो सबसे पहले समांतर चतुर्भुज मतलब ए बी समानांतर बी सी। क्या लिखेंगे, चूंकि ए बी समानांतर सी डी लिख दिया और ए डी को लंब बनाया। अगर ए डी क्या है, तिर्यक है, इसको तिर्यक बना देते हैं। तो कोण डी ए बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण डी ए बी बराबर होगा, ये कौन सा कोण बनेगा इसका, अंतस्थित कोण। तो 180 डिग्री माइनस ए डी सी अंतस्थित कोण है, इसलिए तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री आ गया, पहला आ गया 90 डिग्री है। अब ए 90 डिग्री है, उसी प्रकार अगर हम ए डी और बी सी को ए डी समानांतर बी सी लिखे और ए डी समानांतर बी सी लिखे और डी सी को मतलब सी डी को तिर्यक बनाए, तिर्यक है, तो कोण अब डी सी बी मतलब बी सी डी बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या कौन कौन सा कोण बनेगा, अंतस्थित कोण मतलब 180 डिग्री माइनस कोण ए डी सी बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री। ए बी सी एक समकोण निकल गया।
अब आते हैं, ए कोण पता चल गया, ए कोण पता चल गया। अब क्या करेंगे, ए बी को लंब बोल के इसको ए बी और सी डी को त्रियक बना के लिख सकते हैं। ए बी समानांतर सी डी और बी सी क्या है, त्रियक है, त्रियक है। इसलिए कोण ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस बी सी डी। क्यों, दोनों अंत स्थित कोण है, बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, बी सी डी बराबर 90 डिग्री था, मतलब 90 डिग्री। सबका मान क्या आ गया, वन सम कोण। सभी कोणों का मान देखो, ए सी डी 90 डिग्री, बी डी ए बी 90 डिग्री, बी सी डी 90 डिग्री, ए बी सी 90 डिग्री। सभी कोणों का मान कितना आया, 90 डिग्री, मतलब एक समकोण। इसलिए कह सकते हैं कि समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का प्रत्येक कोण 90 डिग्री यानी कि एक समकोण के बराबर है। यहाँ पर एक और कोण था जिसको नहीं लिखे थे, ए डी सी बराबर, ठीक है, एक समकोण के बराबर है, सिद्ध हो गया। तो इस चैनल में आने वाले वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें ताकि ये वीडियो दूसरों तक भी पहुंच जाए। धन्यवाद।